मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है। मशवरा लेने का ये मतलब नहीं है कि गारंटीड है कि यही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन तो फिर लड़के और लड़की का होना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पर हम एक देसी कल्चर में रहते हैं, हम इस कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। मैं अपनी माँ को दुख नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं उनके कहे को मना नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। हाँ, जहाँ ये ओबीडियंस है वहाँ ये किसी की बाउंड्री भी ख़राब कर रहा है। अच्छा, यहाँ माओ का भी तो बड़ा दखल है कि माओ को भी सोचना चाहिए, भाई तुम फैसले करो। आपा कितनी माएँ सोचेंगी ऐसे? वो तो प्यार में पागल है अपने बेटे के लिए, वो प्यारी सी दुल्हन ला रही है। अच्छा, आप बताएं ना, आपने अपने बेटों की अरेंज मैरिज, लाइक आप ज्यादातर आपकी पसंद से ही हो? तीनों बच्चों की अरेंज मैरिज। हाँ, तो उस वक्त आप, जैसे होता है ना कि आप एक कदम पीछे कैसे हुई उस वक्त? जाहिर है जब शादी हो रही होती है तो माएँ खुद से ऐसा करती हैं, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें। वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि जब मैं पहली बहू लेकर आई तो जाहिर है कि माहौल, भतीजी थी मेरी, सगी नहीं लेकिन खानदान की थी। लेकिन हर घर का माहौल मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ज़रा सा इख्तलाफ होता था मेरे दिल में आता था ये क्या हो गया। फिर मैं कहती थी नहीं, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है मेरे बेटे के लिए, इसलिए मुझको सही रहना है। इसलिए दोनों को, शादी नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो सब कुछ छोड़ कर आई है, ये पहले माँ बाप को समझना चाहिए, घर वालों को समझना चाहिए, उसको इतनी स्पेस दें। स्पेस कैसे दें? वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। छोटी छोटी चीजें बताएं, जैसे लाइक किचन है, किचन में उसने इतना सा भी काम कर लिया, उसको बेइंतहा अप्रिशिएट करना। इससे बहुत हौसले बढ़ते हैं लड़कियों के। और उसने टेबल सजा ली तो उस पर बहुत खुश, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा किया। बस ये सारी बातें, इन्हीं चीज़ों से स्पेस मिलती है। रिश्तों में ना अगर इज्जत आप देना शुरू कर दें, आपके घर में जो भी नया रिश्ता ऐड ऑन हो रहा है, चाहे वो दामाद की सूरत में चाहे बहू की सूरत में, मुझे लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपने से हट के, अपने मिजाज से हट के जब आप उसको इज्जत देते हैं ना। अब हमारे एक बड़े अजीब सी बात होती है, और घर औरत लेके चलती है, लेकिन कहा ये जाता है हम जाओ उसके घर रहे, या रिजवान भाई के घर रहे। अच्छा, हम वापस आते हैं सादिया वापस आते हैं दिखावा में। अच्छा, अब ये तो आपने बोला कि किचन का इस तरह स्पेस दें, और क्या क्या चीजें जो आपको ये हो कि मेरा बेटा ममाज बॉय नहीं है? क्योंकि देखिए, पहले तो जब बेटे हैं तो वो तो माओ के साथ चिपकते हैं ही बेटे, ये बेटियां बाप की होती हैं कहते हैं, और बेटे तो ऐसा और क्या क्या कर सकते हैं? क्या देखो, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दिखावा बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते, मतलब जो डिस्टेंस है उसमें दिखावा बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो आप उसको शो करेंगे सही है, अच्छा है, और प्यार से किसी वक्त समझा दें। अच्छा, फिर उस दिखावे को करते करते वो हम एक दूसरे के आदी हो जाते हैं कि ये तो अच्छा जवाब देती हैं, हमें भी अच्छा करना है, फिर वो असलियत होने लगती है। अच्छा, बेटे को क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल उनके हवाले कर दिया। यहाँ तक के हनीमून के लिए उसने कहा भी मुझे छुट्टियां नहीं मिलेंगी। मैंने कहा तुम्हें जाना ज़रूरी है, ये वक्त फिर नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहू के दिल में घर करती हैं कि ये देखो, मतलब मेरी तो ख्वाहिश है, मगर एक टिक अगर माँ भी लगा देगी तो इम्पोर्टेंस। मैंने कहा आगे वक्त पता नहीं कैसा हो, अभी तुम्हें किसी तरह से भी छुट्टी लेकर जाना है, मैनेज करो। और सबसे पहले उन दोनों को वक्त दिया गया। उनका कमरा भी मैंने बिल्कुल अपने से दूर, मैं नीचे हूँ, प्राइवेसी आपने बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक है, 15 साल हो गए उसकी शादी को, आज तक ये कि मैंने कभी उसके कमरे में झांका नहीं। और जो बात करनी है आवाज़ दे के, नाम है जैसे वो लेके, बेटा जरा बाहर आओ, ये बात करना है, आपस की बात है। कितनी अच्छी बाउंड्रीज हैं इनकी। मैं ये कहती हूँ कि जो बड़ी उम्र के हमारे लोग हैं, जो सासें हैं, अगर उनके बच्चों के बच्चे उनकी नज़रों के आगे पलते हैं ना, तो उनकी लंबी उम्र हो जाती है। और उस वक्त ज़रूरत हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको होती है अपने बच्चों की प्रेजेंस की। साफ सी बात है, अगर अच्छे मोहब्बत, खुलूस, प्यार से आप बहू को रखेंगे तो उसका क्या दिल चाहेगा कहीं जाने का? कभी भी नहीं चाहेगा। और इसमें फायदा उन बुजुर्गों का है जो अपनी नजरों के सामने अपनी जनरेशन्स को पलते हुए देख रहे हैं। मैं बड़ी छोटी